Assalamualaikum students, Allied School Al Miraj campus, class 8. The chapter is area and volume. In the previous lecture we have discussed 9.3, in which we studied the area and volume of a sphere. In this exercise we are going to study about 9.4, in which we have curved surface area of a cone, base area, and the total surface area is the sum of the curved surface area and the base area. In this table we have to find, in the first part we have to find radius r, where we have given H and L, and we have to find also the curved surface area, the base area, and the total surface area. So let us come to the first part. We have the formula L square is equal to R square plus H square. Here we put the value of L as 10, 10 square is 100, R square we have to find out, and H is 8, 8 square is 64, 64 को हम उधर ले जाएंगे, 100 minus 64 becomes 36 is equal to R square. Then R becomes as 6 centimeter. Now we have to find the curved surface area. The formula of the curved surface area is pi RL. The value of pi is 22/7. R we have just found, that is 6. We put there 6, and L is our 10. We multiply 22 with 6 and 10, we get 1320 divided by 7. We get 188.571. Here in this column we write the answer 188.571. This becomes our curved surface area. Now for the base area, the formula for the base area is pi r square. Put the value of pi 22/7, multiply, r is our 6, 6 square 36, multiply 22 with 36, you get 792, divide by 7, you get 113.142. Here I have put the value 113.1.4. Now the total surface area. The total surface area is the sum of curved surface area and the base area. 188.571 added 113.142, we get 301.71. Here I have written in the column total surface area 301.71. इसका दूसरा और तीसरा पार्ट आप खुद करेंगे इसी तरीके से. इसका चौथा पार्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग था. ना हमारे पास R था, ना L, ना ही हमारे पास H था. Only given was the base area and the total surface area. तो हमने क्या किया, पहले हमने R निकाला. किस तरीके से? Because we know that base area is equal to pi r square. Here we were given as base area 154. तो हमने क्या किया, 154 is equal to pi की वैल्यू 22/7 into r square, और 7 को इधर डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. 154 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 इज इक्वल टू r स्क्वेयर. और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो वी गेट r स्क्वेयर इज इक्वल टू 49. देन r बिकम 7. ये देखें इस कॉलम में मैंने 7 लिख दिया. सेकेंड कन्फ्यूजन वॉज टू फाइंड L. लेकिन L उसी सूरत मालूम होता कि अगर हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया होता. तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास था टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस द बेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया हमें दिया हुआ था 374 और बेस एरिया भी दिया हुआ था 154. हमने क्या किया कि 374 में से 154 माइनस कर दिया, तो
टोटल सरफेस एरिया आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए इधर लिख दिया मैंने 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब सरफेस एरिया आ गया, अब एल हम आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरह निकाल सकते हैं? सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमें पता है 220 है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 7 है। तो 22, ये जो 7 और 7 से कट जाएगा, ये 7 से कट गया, 22 आ गया। 22 को इधर ला के डिवाइड कर दिया, 22 1 था, 22 10 था, 220, तो एल की कीमत 10 आ गई। ये देखिए कॉलम में मैंने 10 लगा दी। अब मसला था एच को निकालना, तो हमारे पास फार्मूला है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर कितना है? एल तो हमारे पास 10 है, 10 का स्क्वायर 100, आर 7 था, 7 का स्क्वायर 49, 49 को उधर लेके गए माइनस किया, 100 माइनस 49 एच स्क्वायर आ गया। इसका स्क्वायर रूट लिया 7.14, ये 7.14 एच भी आ गया। तो आपका ये कंप्लीट हो गया। 2 पार्ट मैंने छोड़े हैं, वो आप लोगों ने खुद करने हैं। मैंने इधर वैल्यूज़ लिख दी हैं, लेकिन आपने इसी तरह कैलकुलेट करके इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। ये एरिया के लिहाज से था। दूसरी बात आती है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, द फार्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इज़ 1/3 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारे पास पहले पार्ट में रेडियस दे दिया, आर दे दिया और एच दे दिया, तो हमने आसानी से 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू 9 इंटू 4, 22 को 9 के साथ 4 के साथ मल्टीप्लाई करके 729 आया, डिवाइडेड बाय 7 3 21, डिवाइड किया तो ये वॉल्यूम आ गया 37.71 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसके जो सेकंड पार्ट है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी। उसने हमें आर और एल दे दिया, एच दिया नहीं। लेकिन हमारे पास तो फार्मूला है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल क्या है? 7 है, 7 का 49, एच स्क्वायर प्लस आर 5 है, तो ये 25 आ गया। 25 को उधर जाके माइनस किया तो 24 आ गया। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 24 और एच का क्यूब रूट आ गया 4.89। अब क्या किया? अब वॉल्यूम निकालना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 4.89, इन सारों को मल्टीप्लाई करके 29 पे डिवाइड किया, तो आपके पास आपका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 128.071 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। रिमेनिंग क्वेश्चंस इसके आपने छोड़ देने हैं, वो आउट ऑफ द सिलेबस है, वो नहीं कराएं। ये आपका वीक 2 का लेक्चर कंप्लीट हो गया। ये 9.4 कंप्लीट हो चुकी है। आपका 9 चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह जो वीक 3 में हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड मैनिपुलेशंस, वो इंशाल्लाह वीक 3 में हम अपना कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।